अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। यूं तो इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से हैं, बहुत सी चीज़ों की चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक तरफ तो ये बात हो रही है कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है जनरल बाजवा के जाने के बाद, उसका मूड क्या है, टोन एंड टेनर क्या है, उसके साइन सिम्टम क्या है, इशारे क्या मिल रहे हैं। दूसरी तरफ टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐलान जंग कर दिया, भरपूर ऐलान जंग जो है वो कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। और एक दिन पहले पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, जो इससे पहले पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं 2011 और 2013 के दरमियान, जनाब मोहतरमा हिना रवानी खर साहिबा काबुल के दौरे पर पहुंची, जहां उनकी कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मुलाकातें ना हो सकी बिकॉज बाज़ तालिबान लीडर्स ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मगर इसके बावजूद, इन तमाम डेवलपमेंट्स होने के बावजूद, कहा यह जा रहा है कि मसला सारा पंजाब में है। तमाम निगाहें पंजाब की सियासत की तरफ मरकूज हैं। जो भी फैसला होना है वो पंजाब में होना है। उसकी वजह क्या है? कुछ चंद पॉइंट्स मैंने बना के रखे हैं। उसकी वजह यह है कि 5 दिन गुजर गए हफ्ते के उस मेमथ गैदरिंग और कॉन्ग्रीगेशन में जो रावलपिंडी में थी, जहां इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली से हमने फैसला किया है कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम वहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे, रिज़ाइन करेंगे, असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी, मुल्क को एक अर्ली इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए लेकर जाएंगे कि पाकिस्तान की मईशत, हम तो वेट कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकती। और ये हकीकत है कि आईएमएफ के साथ इसहाक डार साहब की जो बातें सेटल होनी थी वो सेटल नहीं हो सकी। और कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक ट्रांजिशन होती है तो आईएमएफ के साथ एक रफड़ पड़ जाता है। और पिछली जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जब उसको पाकिस्तान का नया फाइनेंस मिनिस्टर, जब पहले शौकत तरीन साहब थे, उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी आईएमएफ के साथ, फिर मिफ्ता इस्माइल आ गए, मिफ्ता इस्माइल के बाद अब यहाँ इसहाक डार साहब हैं जिनके कुछ अपने इरादे थे, कुछ अपने प्लान थे, और आईएमएफ ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया है। और जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अपना पैकेज रखा था इन व्यू ऑफ द फ्लड रिलीफ वगैरह, उसे भी आईएमएफ अभी तक स्क्रूटनाइज कर रहा है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। जो कहने वाले हैं, जो इस मामले से फेमिलियर है, वो कहते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आईएमएफ के साथ जो प्लान था, जो प्रोग्राम था, वो इस वक्त एक खटाई में पड़ चुका है और मामले जो है वो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से उलझ चुके हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें इमरान खान साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान की मईशत इंतज़ार नहीं कर सकती, हम चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो और हमने फैसला कर लिया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से हम विड्रॉ कर जाएंगे। ये उन्होंने हफ्ते को कह दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के साथ मीटिंग होनी है, चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनसे एक कंसेंसस होना है, उनको ब्रीफ करना है। संडे का दिन गुजर गया। मंडे के दिन फवाद चौधरी साहब ने, जो इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पोक्स पर्सन इन चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक प्रेस टॉक में 27 तारीख को उन्होंने एक प्रेस टॉक में ये कहा कि फैसला हो गया और पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने एक बार फिर ये फैसला कर लिया है, कंसेंसस हो गया है कि हम असम्बलियों से निकल जाएंगे। और इसके हवाले से चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग खैबर पख्तूनख्वा की है वो तो हो गई है मंडे को। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज इलाही साहब, जो नहीं आए थे, जहन में रखिए कि पिंडी का जो जलसा हुआ उसमें वो नहीं आए थे, हकीकी आज़ादी के लॉन्ग मार्च में, वो बताया गया कि वहीं थे, लाहौर से ही बैठ के उसको देख रहे थे। तो उनके साथ ट्यूसडे को मीटिंग हो जाएगी, मामला तय पा जाएंगे। और ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि जब सैटरडे के दिन इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया तो उसके थोड़ी ही देर के बाद, चंद मिनटों, गालिबन आधे घंटे के अंदर अंदर, मूनस इलाही साहब ने एक बहुत ही हौसला अफजा किस्म का ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 मिनट हम नहीं लगाएंगे, अगर इमरान खान कहेंगे तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उसकी चंद घंटों के बाद, अगले दिन सुबह, परवेज इलाही साहब, जिनकी तरफ से खामोशी रही, उनका एक वीडियो पैगाम भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हुकूमत उनकी मरहून मिन्नत है इमरान खान की, और जैसे ही इमरान खान उनको फॉर्मली कहेंगे कि असम्बलीज तोड़ी जाएं तो वो देर नहीं लगाएंगे और असम्बलीज तोड़ देंगे। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह जो है वो नहीं आ सकता, गवर्नर राज नहीं लग सकता। ताहम ट्यूसडे के दिन जब दोनों ही परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों मौजूद थे लाहौर के अंदर, परवेज इलाही साहब सुबह के दिन रावलपिंडी में थे, जहां पर ओथ टेकिंग हुई, नए चीफ ने टेक ओवर किया, जनरल आसिम उनी ने टेक ओवर किया, आसिम बाजू, जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से। लेकिन शाम के वक्त परवेज इलाही साहब रावलपिंडी से फारिग होकर लाहौर पहुंच चुके थे और इमरान खान साहब भी लाहौर में थे। तो तवक्को तो ये थी कि इमरान खान साहब के साथ, जैसे कि कहा गया था फवाद चौधरी साहब की तरफ से, कि एक मीटिंग होगी इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान। लेकिन वो मीटिंग ना हो सकी। उसके बजाय जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, जनाब सत्तान खान साहब, उनकी मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ। और
कयास आ रहा ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक पैगाम लेके आए कि परवेज़ इलाही साहब ने कुछ काउंटर सजेशंस और प्रपोजल्स रखे हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त पंजाब की असम्बली को नहीं तोड़ना चाहिए। गालिबन चूँकि परवेज़ इलाही साहब पिंडी से आए हैं, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जिस किस्म का माहौल बना है और इमरान खान ने जो ऐलान किया है उसमें पीडीएम की जमातों को एक मौका देना चाहिए कि वो अपना माइंड बना सकें। अब कहने वाले ये भी कहते हैं, कुछ एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने भी इसमें जानबूझ के एक वक्त और एक लचक रखी है और वो खुद भी चाहते हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम की जमातों को सोचने का मौका दिया जाए, गिवन द फैक्ट कि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो बाकी मामला जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, तो अगर बहुत अच्छा ये होगा कि पीएमएलएन पीडीएम की जमातें जो हैं वो खुद से ये फैसला कर सकें कि एक अर्ली इलेक्शन जो है उसकी डेट दे देनी चाहिए। बल्कि पीडीएम, मगर लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम की जमातें जो पहले ये फैसला नहीं कर सकी और खुद सैटरडे के जो जलसा था उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ एक अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम निज़ाम से विड्रॉ कर जाएं। तो वो पीडीएम की जमातें अब इमरान खान साहब का ऐलान करने के बाद अर्ली इलेक्शन की डेट देने पे या सोचने पे मजबूर क्यों हो जाएंगी? बट देर इज़ अ लॉजिक, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की कहती है कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से निकल जाएंगे, खास करके पंजाब की असम्बली से निकल जाएंगे, और वो ये समझते हैं और लग भी रहा है कि उनका रास्ता नहीं रुक सकेगा, तो पंजाब में इलेक्शन के नतीजे में वो खासी भारी अक्सरियत से दोबारा एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये चीज़ एक तलवार की हैसियत रखती है, लटकती हुई तलवार, हैंगिंग स्वॉर्ड की हैसियत रखती है पीएमएलएन के लिए। और पीएमएलएन के जो लीडरान हैं उनमें से जो बाज़ उनकी जो इनसाइडर हैं उनका ये कहना है कि वहाँ इस हवाले से बहुत बहस हुई है, बहुत माइंड्स जो हैं फोकस हुए हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ओपिनियन भी सामने आ रही है, अली परवेज़ मलिक साहब की ओपिनियन सामने आ रही है और बहुत से लोगों की ओपिनियन सामने आ रही है जो अपनी पार्टी को ये समझा रहे हैं कि अगर इलेक्शन अगस्त 2023 के बाद होने हैं तो बेहतर है कि इलेक्शन अभी हो जाएं, बिकॉज अभी एक वक्त में अगर इलेक्शन होंगे सेंटर के अंदर भी प्रोविंसेस में, तो निस्बतन बेहतर चांस होगा तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। अगर एक इलेक्शन प्रोविंशियल पहले हो जाते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर पंजाब में बड़ी आसानी से इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी। और जब भी सेंटर के इलेक्शन होंगे, फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, तो पंजाब में बैठी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो असर रसूख है वो उन इलेक्शंस पे असरअंदाज होगा और वो वफाक के इलेक्शंस को भी जीत जाएंगे। यहाँ ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20-25 बरस से कम आप कह सकते हैं कि 30 बरस से 32 बरस कह लें, जो एक कन्वेंशन और रवायत है वो यही है कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन अब एक ही दिन में होते हैं, एक ही तारीख में होते हैं, उनको अलग तारीखों में नहीं रखा जाता। लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं था। 1977 के जब इलेक्शन हुए और उससे पहले भी जब 1970 के इलेक्शन हुए, तो प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन 2-3-4 दिन के बाद होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता था, फेडरल गवर्नमेंट का, वो उससे पहले हो जाता था। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 मार्च 1977 को इलेक्शन करवाए नेशनल असम्बली के। प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन हो ही नहीं सके, वो होने थे 10 मार्च 1977 को। लेकिन जैसे ही नेशनल असम्बली के रिजल्ट्स पता चले 7 मार्च की रात को और 8 मार्च की सुबह, तो जो अपोजिशन की जमातें थीं उन्होंने प्रोविंशियल असम्बली के जो इलेक्शंस थे उनका बाइकआउट कर दिया। फिर गालिबन 1990 के अंदर भी नेशनल असम्बलीज और प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन के दरमियान में कुछ दिनों का वक्फा था, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के नाम से जाग पंजाब, पंजाबी जाग, पंजाबी जाग, या जाग पंजाब जाग के नाम से एक कैंपेन रन कर दी उन 3-4 दिनों में, और पंजाब के इलेक्शन जो है उसकी कैफियत बड़ी मुख्तलिफ हो गई। उसके बाद से जो रिसीव्ड विजडम रही है पाकिस्तानी इलेक्शन प्लानिंग की, वो ये रही है कि नेशनल असम्बली के इलेक्शन और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए, ताकि नेशनल असम्बली के इलेक्शंस का जो आउटकम है वो प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस के कॉम्प्लेक्शन को इफेक्ट ना करे। तो ये एक बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल। अब इस स्टेज पे पीएमएलएन ज़ाहिर ये समझती है कि अगर प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो वो नेशनल असम्बली के इलेक्शंस को इफेक्ट करेगी। और कुछ पीटीआई के सोर्सेज का भी कहना है कि वो भी यही चाहते थे कि इस किस्म का एक मैसेज जो है वो नून के जहन में जाए, पीपल्स पार्टी के जहन में जाए। लेकिन वो गया है ये नहीं गया। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि पीडीएम की जमातों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हर सूरत कोशिश करेंगे कि हम नहीं होने देंगे इलेक्शन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को यहाँ की असम्बलीज जो है उनको डिसॉल्व नहीं करने देंगे, और इसमें हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया जाएगा। हम नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं। ये 1-2 दिन से ये बात कह दी गई है। सैटरडे को जैसे इमरान खान साहब ने कहा था उसके फ़ौरन बाद से हुकूमत की जमातें जो है उन्होंने कहना शुरू कर दिया, और 3 या 4 ऑप्शंस उन्होंने
जो है डिबेट की पब्लिकली। उन्होंने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं, उसके लिए साइन करवा लिए गए हैं, वो जमा करवा दी जाएगी। हम गवर्नर के जरिए मजबूर कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जोर जैसे मैंने कहा सारा पंजाब में है, तो गवर्नर पंजाब के जरिए चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब को मजबूर किया जा सकता है कि वो खुद, उनको मजबूर किया रहा है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। बिकॉज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में फ़र्क ये है कि नो कॉन्फिडेंस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था जुलाई में, उसमें जो लोग वोट डालेंगे अपनी पार्टी की डायरेक्शंस के खिलाफ, उनका वोट काउंट भी नहीं होगा, उनको निकाला भी जा सकता है, उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मजबूर करेंगे चीफ मिनिस्टर को, तो फिर जो लोग एब्सेंट हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, नहीं आएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और उनका ख्याल है पीएमएलएन का कि परवेज इलाही साहब अपने पूरे वोट जो हैं हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन ये है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। चौथी ऑप्शन ये है कि हमजा शहबाज जो है, वो उनका पुराना जो केस था, जो उन्होंने परवेज इलाही के चीफ मिनिस्टर बनने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जुलाई 2022 का, गलबन 22 या 23 जुलाई का ये फैसला था, उसके खिलाफ वो अपनी पिटीशन लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि फौरी तौर पे उनकी इस पिटीशन को, अपील को, केस को जो है सुना जाए। बहरहाल हैविंग सेड दिस, कि 4 के 4 5 डिफरेंट फार्मूला के बाद जो अंदर की खबर है कि पीएमएलएन के जब इस हवाले से सलाह मशवरे हुए, जो उनकी मीटिंग्स हुई, तो इस नतीजे पे पहुंचे कि बेस्ट ऑप्शन हमारी ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनको ये ऑफर की जाए कि हम आपको अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें और हम अगस्त 2023 तक आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर रखने को तैयार है। सो वी कम बैक टू लाहौर, वी कम बैक टू पंजाब एंड वी कम बैक टू चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कंफ्यूज हैं, तजब्जुब का शिकार हैं, वो नहीं तोड़ना चाहते पंजाब की असेंबली को। कहते वही हैं कि 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, लेकिन 5 दिन गुजर चुके हैं, वो मसलसल कंफ्यूज हैं। और उल्टा वो इमरान खान तहरीक इंसाफ को लग ये रहा है कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। अब उसमें उनके कुछ जेन्युइन मसले और इश्यूज हैं। एक तो 10 सीटों की उनकी हैं सिर्फ पंजाब के अंदर प्रोविंशियल असेंबली में, और जुलाई की 26-27 तारीख से वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, जो उनकी बहुत दीना ख्वाहिश थी। ही इज़ ऑलमोस्ट 73-74 ईयर्स ऑफ एज, और ये 5 महीने की उनकी गवर्नमेंट बनी है, दिसंबर तक बनेगी। उनको अगर ये ऑप्शन मिले, और वो चाहते हैं, उनको ये भी नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले इलेक्शन के बाद उनका पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। वो अब दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, जो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर उनको मज़ीद 9 महीने का मौका मिलता है टिल अगस्त 2023, तो ये उनके लिए एक अट्रैक्शन है बहुत बड़ी। दूसरा इशू ये है कि उन्होंने और मुनीस इलाही ने बहुत से तरक्याती मंसूबों का आगाज़ कर रखा है। उन तरक्याती मंसूबे जो हैं, उनका मंतकी अंजाम होना, उनका किसी नुक्ते तक पहुंचना जो है, वो परवेज इलाही के लिए और मुनीस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन सबसे बढ़ के जो परवेज इलाही साहब के पूरे माइंड में इस वक्त उनके कंप्यूटर के अंदर जो बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, और जो उनके सामने पीएमएलएन की ऑफर भी शायद उनको कन्वे की गई है, वो ये है कि जो अगले इलेक्शन होंगे उसके बाद परवेज इलाही का, मुनीस का और पीएमएलक्यू का मुस्तकबिल है क्यों। परवेज इलाही साहब साफ देख रहे हैं कि जिस किस्म की सियासत खड़ी हो गई है पंजाब के अंदर, इमरान खान का जिस किस्म की पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की, अगले इलेक्शन में उन्हें पीएमएलक्यू की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी तो चूंकि उनके पास 10 सीटें कम हैं, इसलिए पीएमएलक्यू की मदद से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पंजाब में बनाई है। लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जो इलेक्शन होंगे उसमें तहरीक इंसाफ बहुत आसानी से, अगर उसने 2/3 ना मिली, तो बहुत बड़ी भारी अक्सरियत वो सिंपल मेजोरिटी की ले लेगी, और उसको कोई कोएलिशन पार्टनर नहीं चाहिए होगा। तो फिर इसका मतलब है कि पीएमएलक्यू को फ्यूचर के लिए, अपने लिए और ख़ास करके मुनीस के लिए, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए पंजाब और सेंटर की सियासत में तहरीक इंसाफ से एक खासी माना खेज, मीनिंगफुल, सब्सटैंटिव किस्म की डील चाहिए, और वो उनको तहरीक इंसाफ से ही मिल सकती है। अभी अगर 7-8 महीने उनको चीफ मिनिस्टरशिप के पीएमएलएन दे भी देती है, तो अगले आने वाले इलेक्शन में उनकी तमाम सियासत का खात्मा हो जाएगा, और इससे उनको बहुत बड़ा सेटबैक होगा। गुजरात भी हाथ से जा सकता है। तो अब जो मीटिंग होनी है, अब ये पता चला है कि परवेज इलाही साहब की और इमरान खान की मीटिंग होनी है सैटरडे को। और बाद सोर्सेस जो हैं वो ये कहते हैं कि परवेज इलाही साहब ये चीज़ कन्वे कर चुके हैं कि अगर मैं इमरान खान को कन्विंस ना कर सका पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना करने के हवाले से, तो फिर असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी। और इमरान खान ऑन द अदर हैंड बजद नज़र आते हैं कि असेंबलीज को डिसॉल्व जो है वो हो जाना चाहिए। सो ये जो सैटरडे की मीटिंग है, इसमें फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि परवेज इलाही की ये भी कोशिश होगी, वो ये साउंड करेंगे कि इमरान खान अगले मुमकिन इलेक्शन जब हो जाए पाकिस्तान में सेटल में, तो किस किस्म की कमिटमेंट्स जो हैं वो पीएमएलक्यू को और परवेज इलाही को दे सकते हैं, जिसमें वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको पंजाब के अंदर सीनियर मिनिस्टरशिप की पोजीशन, कुछ की मिनिस्ट्रीज मिलनी चाहिए, उनको सेंटर में कुछ की मिनिस्ट्रीज मिलनी चाहिए, कितनी सीटें वो चाहेंगे कि इस रिलेशन के नतीजे में उन्हें पंजाब में मिलनी चाहिए, सेंटर में पीटीआई से मिलनी चाहिए। तो ये वो मामला हैं
जिन्होंने सेटल होना है, जिसके बाद ही सूरत हाल क्लियर होगी। अभी तक सिस्टम में ये बात है कि असेंबलीज तोड़ दी जाएंगी, लेकिन सिस्टम के अंदर ये खासी कन्फ्यूजन है, इसमें एक गैर यकीनी की बात है। अभी तक लोग ये समझ रहे हैं कि शायद असेंबलीज नहीं टूटेंगी, कोई और इसका हल जो है निकल आएगा असेंबलियों के टूटे बगैर ही, या ये सिचुएशन जो है वो लटक जाएगी। दूसरी तरफ बात अब जब करते हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट से जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो वो जनरली बहुत पॉजिटिव हैं कि चीज़ें एक मस्बत डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ट्रांजिशन हो गई है। नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट कभी खुल के उस तरह से वो सब कुछ नहीं कर सकी कि जो कमर जावेद बाजवा की टीम कर रही थी, और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पूरी पॉलिटिक्स से न्यूट्रल रहना चाहेगी। जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग्स में कहा कि पीएमएलएन का इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान अपनी मर्जी का चीफ लाके अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखें तो इमरान खान अब आने वाली इस्टेब्लिशमेंट से, चूंकि वो इतने पॉपुलर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन न्यूट्रलिटी मांगते हैं, ताकि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त की पॉलिटिक्स जो है उसको हाईजैक ना करे और उसको बाहर से पीएमएलएन को और पीडीएम की जमातों को सपोर्ट ना दे, और सियासी बुनियादों पे कंसिडरेशंस पे, जैसे परवेज इलाही और इमरान खान में डील हो सकती है, इस किस्म की पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे फैसलों को होने दे और सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो ना करे। ये यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इलेक्शन होने से पहले जैसा कि कमिटमेंट थी कमर जावेद बाजवा साहब की, जो वो जाते जाते पूरी नहीं कर सके, और बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं होती, कहते हैं देयर इज मैनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप। तो वो कमिटमेंट ये थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाई जाएगी, उनके खिलाफ हाई कोर्ट के केसेस और सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करवाया जाएगा। नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा दोबारा पाकिस्तान लैंड कर सकेंगे, जो इस वक्त यूरोप में है, स्विट्जरलैंड में है कहीं पे, तो वो वापस आएंगे पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ साहब एक बार फिर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विद व्यू टुवर्ड्स बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, और विद व्यू टुवर्ड्स सपोर्टिंग मरियम, और विद व्यू टू बेसिकली गिविंग सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू पीएमएलएन, जो उनके बगैर खासी कमजोर है। तो उनको एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिलेगी ताकि वो आके अपनी इलेक्शन कैंपेन रन कर सकें। अभी तक वो एनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है हाई कोर्ट के लेवल में तो बनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेवल में मुकम्मल तौर पर नहीं बन सकी। ताहम अब से 3-4 दिन पहले, ये जो एक क्लास से कह लें कि जो पिछले 7 दिन थे, इसमें एक्स सेनेटर जनाब फैसल वाडा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपने ही पिछले तमाम फैसलों को रद्द करते हुए जो एक फैसला उनके लिए किया कि उनकी जो मुद्दत है डिस्क्वालिफिकेशन की, उसको इस नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट से नथी कर दिया, और उनको एक आज़ादी और फ्रीडम मिल गई कि अगले इलेक्शन के अंदर फैसल वाडा साहब खड़े हो सकते हैं। इसको बड़ा मीनिंगफुल समझा जा रहा है। मीनिंगफुल इसलिए समझा जा रहा है कि ये राह हमवार की गई है, प्रेसिडेंट सेट किया गया है नवाज शरीफ साहब के लिए, यानी इसको बेसिस बनाया जाएगा फैसल फाड़ा के केस को, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट से जो ता ता हयात उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है वो ख़त्म होगी, ताकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। क्या नई इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना पूरा जोर लगाएगी नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से मदद करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए? और अगर इस हद तक लगाएगी तो सिर्फ इसी हद तक मेहरबानी की जाएगी नवाज शरीफ साहब पे, या फिर नवाज शरीफ साहब की खातर एक बेहतर इलेक्शन भी उनको करवा के दिया जाएगा, उनकी इलेक्शन के अंदर सिचुएशन जो है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा? बिकॉज अब जो मौजूदा सूरत हाल खड़ी हो चुकी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, और ख़ुद उसमें नवाज शरीफ साहब का अपना बयानिया इतना कमज़ोर पड़ चुका हुआ है, उनका बरतानिया चले जाना, 3 साल वहाँ से वापस ना आना, उनके ऊपर अरशद शरीफ के कत्ल का शक हो जाना, अगर पूरा इल्ज़ाम ही लग चुका है उनके ऊपर, तो उनका वहाँ से यूरोप निकल जाना, उनका कोई खातर खा अपना इलाज ना करना, और फिर जो भी सारी पॉलिटिक्स ने डेवलप किया है सिंस मार्च ऑफ दिस ईयर, तो जब तक नवाज शरीफ साहब को किसी अनदेखे हाथों से मदद नहीं मिलेगी, इस आने वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब की भला कितनी ही स्ट्रेंथ होगी। पर ये वो सारे मामलात हैं जिसके दरमियान में पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त टोटल अनसर्टेनिटी के शिकार है, और इसके साथ ही जो ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है, डिक्लेरेशन कर दिया है टीटीपी ने, वो भी बहुत अजीब सूरत हाल है। बिकॉज उसकी जिम्मेदारी हम किसके ऊपर डालें? किसने ये फैसला किया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? कहा जाता है कि अफगान तालिबान ने कहा कि मुज़ाकरात कर लें, उनको एक पीसफुल पैसेज दे दें, उनको आने दिया गया, फिर वो हथियारों के साथ आ गए, फिर उन्होंने भत्ता मांगना शुरू कर दिया, उन्होंने तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स और एमएनएस को टारगेट करना शुरू कर दिया, और अब उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। तो इसकी जिम्मेदारी, ये फेलियर है किसका? ये एक और सवाल है। अफगानिस्तान के हवाले से मैं एक अलग वीलॉग करना चाहूँगा, और मेरी एक कोशिश ये भी होगी कि मैं एक ऐसा वीलॉग भी करूँ
आज चंद घंटों के बाद, ये कल के दिन में, जिसमें मैं अब तक इमरान खान ने अपनी इस लीडरशिप से, किस किस्म की लीडरशिप इमरान खान ने प्रोवाइड की है पाकिस्तान के लोगों को, किस किस्म के लीडर बन के वो उभरे हैं, उनके ऊपर एतराज़ात किस किस्म के हैं, तवक्कुआत क्या थी, उन्होंने किया क्या है, क्या उन्होंने अचीव किया है, और किस किस्म की लीडरशिप स्किल्स उनकी सामने आई हैं, इस हवाले से भी मैं एक ज़रा वेल रिसर्च किस्म का वीलॉग आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।